नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि 4-5 दिन पहले एक खबर चलाए थे कि शिक्षा मंत्री जी के इलाके में गोपालगंज में लेबोरेटरी में जो सामान सबकी आपूर्ति हो रहा है उसमें 1000 रुपये किलो यूरिया बिकता है। समझे ना, 1000 रुपये किलो में लोहा का चूर्ण। क्या क्या मतलब तो एक पूरा डाटा हम लोग दिखाए थे कि किस तरीके से लूट मचा हुआ है। अब यूरिया बताइए तो 1000 रुपये किलो, कहीं 500 रुपया में जो है सो 500 ग्राम यूरिया अगर बिके तो गजबे हाल होगा ना। और खरीदने पर सबको, शिक्षक सबको परेशान किए हुए थे। और चलाने पर मतलब जो लोग, जो सप्लायर है, कहा जिसको कहना है कह दीजिए, शिक्षा मंत्री कहना है, किसको कहना है सो कह दीजिए, हम ये सब सुनने वाले नहीं, सबके पास पैसा जाता है। अब क्या कीजिए, खबर हम चलाए थे उस दिन। आज खबर आ रही है कि अब ये सब सामान पटने से जा रहा है और सिद्धार्थ बाबू का आदेश है कि सब स्कूल में जो सो रिसीव करा दीजिए। तो सिद्धार्थ जी आज बिहार के कई जिलों में पटना से भेजा हुआ वो सामग्री प्राप्त हुआ है, जिसमें सामान सेल्फ वगैरह सब, अलमीरा वगैरह है, 5-5 कार्टून भेजा गया है। लेकिन देखिए यहाँ भी खेला शुरू है। कितना आप सुधारिएगा, सुधारने को तैयार रहे तब ना, ठीक है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी से पैसा ले लिए कि भाई हम अब पटने से खरीदेंगे। तो जहाँ जहाँ जिस स्कूल में गया है कहीं भी संवेदक का नाम नहीं लिखा हुआ है, सीधे रिसीव करा लिया है हेडमास्टर से। उसमें बम है कि बारूद है कि गोली है कि क्या है, कोई लिस्ट, चेक लिस्ट नहीं है। सीधे कि सिद्धार्थ जी आप ही का नाम बेच रहा है, सिद्धार्थ जी भेजे हैं अपर मुख्य सचिव, रिसीव कीजिए। अब हेडमास्टर साहब आपका नाम सुन के कैसे कुछ कहेगा। और सब उसी तरीके, वो 5-4 कार्टून में क्या है नहीं है, क्या सामग्री आपने सप्लाई करने के लिए, जो भी एजेंसी है, कौन एजेंसी है, किसको सप्लाई के लिए मिला है, तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। वो हेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चीज़ें जाती हैं तो उन तक पहुंचना चाहिए। अब सीधे एकदम ट्रक से आ रहा है रिसीव कर लीजिए, ट्रक से आ रहा है रिसीव कर लीजिए। अरे भाई क्या रिसीव कर ले, तो ये 5 यही कि लेबोरेटरी का सामान आपको मिल गया। अब उसमें कोई न चेक लिस्ट है न कुछ है। अरे भाई आप स्कूल वाइज अगर भेज रहे हैं, जो भी भेज रहा है, तो थोड़ा सिद्धार्थ जी इसको देखिए। फिर एगो नया भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूट का एगो धंधा शुरू हो गया है। उसको कहिए भाई पारदर्शिता बरतनी चाहिए ना, कि पर स्कूल में लेबोरेटरी के नाम पर, जैसे गोपालगंज में हुआ, देखिएगा पब्लिक तो जानना चाहिए ना भाई कि आप जो खरीद के भेज रहे हैं उसमें क्या क्या है नहीं है, लोग जाने ना। जैसे हम लोग चला रहे हैं ना कि 1000 रुपये किलो जो है सो यूरिया खरीद रहा है शिक्षा विभाग का अधिकारी सब, जिला वाला सब, लेबोरेटरी में देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, लेबोरेटरी जो बनाने के लिए सामान खरीद रहे हैं, स्कूल का भवन है आपका, हाई स्कूल में, जरा पता करिए। तो पटने में तो 200-250 स्कूल खोज के लोग दिखा दिया कि देखिए जहाँ भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, लोग, छात्र परेशान है सब। अब आप ही बताइए ना कैसे होगा ये। और लूट अगर पटना लेवल पर शुरू हो जाएगा तब तो और अराजकता हो जाएगी, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कम से कम ये बातें एकदम ओपन होना चाहिए कि भाई हर स्कूल को हम लेबोरेटरी के नाम से जो है सो इतनी राशि, एगो 75,000 रुपया आप लोग कौन पैसा दे रहे हैं, हर जिला पता 20% कौन अकाउंट खोलने का जो है ना के नाम पर 20% ले रहा है पहली ये। और वो कोई लोकल एजेंसी को जो है सो अपना दुकान वाला के नाम पर काटिए, 20% ले रहा है। मतलब जहाँ खरीदारी का बात आया, बाप, सब लोग दिमाग लगाना शुरू कर देता है कैसे। और आपका पोर्टल सब में भी उसी रेट सब है। पता नहीं अब सरकार का रेट का निर्धारण कैसे होता है। तो ये हो कि 20% 25% लगता है, कमीशन जोड़े का तय होता है क्या? बाहर के रेट में वहाँ के रेट में बहुत डिफरेंस। नाम कहा जाता है गोदरेज खरीदने के लिए, तो गोदरेज लोग को थोड़े रहता है। जो सेल्फ भेजा गया हो जरा उसको चेक करा लीजिए कि किस तरीके का सेल्फ आपने भेजा है, और कार्टून में क्या सामान है। कोई हेडमास्टर डरे खोलेगा नहीं, खोल नहीं रहा है कि हम क्या करें, सीधे रिसीव कर लिया है। तो ठीक है, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो भ्रष्टाचार है उसको कंट्रोल करने के लिए आप पटना से सारी व्यवस्थाएं कर रही है। सब व्यवस्था पटना से जाएगा, लेकिन पटना से भी जाएगा तो उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए ना।
हेडमास्टर को पहले से सूचना होनी चाहिए कि ये सामान सब जा रहा है, आप उसको मिला लीजिएगा। अब कोई लिस्टें नहीं है तो हेडमास्टर मिलाएगा कौन चीज? कल दिन उसको आपके वहाँ पटना में तो लिस्ट होगा कि हर स्कूल में क्या दिए हैं, कोई जाके जांच कर देगा तो पकड़ाएगा तो हेडमास्टर जाएगा। कौन जाएगा? हेडमास्टर नहीं जाएगा। कौन ट्रक वाला है, क्या है, नहीं है, किसी को पता नहीं है। संवेदक का नाम ब्लैंक है, सिर्फ जो है सो स्कूल का नाम लिखा हुआ है। लेकिन स्कूल में हम भेज रहे हैं तो जरा ये देखिए ना कि जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ लेबोरेटरी का सामान रखने का जगह है कि नहीं, लेबोरेटरी बना है कि नहीं। लेबोरेटरी ऐसा थोड़ी है कि भेजा क्या कहते हैं, जो आपका ब्लैक बोर्ड बना हुआ है उस पर लिखना शुरू कर देना। लेबोरेटरी के लिए तो लेबोरेटरी रूम होना चाहिए, लेबोरेटरी के लिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो उसको पढ़ावे, या ठीक है साइंस के टीचर आपके हैं वही पढ़ाएगा, लेकिन लेबोरेटरी रहेगा तब ना है। 10th और 12th के लेबोरेटरी का मतलब समझते हैं आप? तो IIT है, आपको तो समझना होगा भाई। 12th में तो और ज़्यादा मतलब समझिए कि असली लैब तो वहीं है, बेसिक चीज़ तो वहीं से शुरू होता है। 10th में तो हल्का फुल्का रहता है, लेकिन 11th 12th तो मेन प्रैक्टिकल है और उसी प्रैक्टिकल से सब कुछ चलता है। तब आप सोचिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइज आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह इस तरीके के मतलब पारदर्शिता। आज RTI के ज़माने में भाई कुछ भी हो, पारदर्शिता तो बरतनी चाहिए ना। पारदर्शिता खरीदारी में बरते, पारदर्शिता जो लेके जा रहा है उसमें वो लिस्ट दे, कुछ भी नहीं। अब चला गया वहीं से जो है सो जो आदेश हो गया, आपके नाम पर जा रहा है तो कौन उसको छुएगा, कौन उसको जांच करेगा, क्या है नहीं है। सब लोग हेडमास्टर सब त्राहिमाम फ़ोन कर रहा है कि संतोष बाबू हम लोग क्या करें। हम कह ले लीजिए, अरे भाई सिद्धार्थ जी भेजे हैं तो कैसे ले लीजिएगा, ले लीजिए। लेकिन ये बात अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर कभी सिद्धार्थ जी से बात हो तो सिद्धार्थ जी को एक सर ऐसे पटना से सामान आया था, उसमें कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं बताया गया कि क्या सामान है क्या है नहीं, सीधे लेके रिसीव करा दिया गया। तो एक नई तरीके की चीज़ें सिद्धार्थ जी शुरू हो गई है। जो सेंट्रलाइज व्यवस्था हुआ, बहुत अच्छी बात है कि आपने सेंट्रलाइज व्यवस्था किया, लेकिन सेंट्रलाइज व्यवस्था के बाद जो एक भ्रष्टाचार की नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसको तो संज्ञान में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्या पटना के लेवल पर भी खरीदारी में गोलमाल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अब कोई हेडमास्टर को पता ही नहीं है कि क्या आप भेजे हैं, सब हेडमास्टर चुपचाप ले रहा है। और ये जो पूछिए तो 75,000 रुपया जो देना था हर स्कूल हाई स्कूल को, उसमें 20% कमीशन ले रहा है आपका जिला का शिक्षा पदाधिकारी से। सब शिक्षक हेडमास्टर सब परेशान है। अब 20% वो ले लेगा तो बचा कितना? 75,000 रुपया में तो हेडमास्टरों 50% कमा लेगा, तो 25% ना काम होगा, 30%। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है। सिद्धार्थ जी थोड़ा इसको चेक करवा लीजिए कि कौन लोग इस खेल में शामिल है।